इस चैनल पे बात करने वाले हैं इंडियन माइथोलॉजीज़ के बारे में और डिफरेंट माइथोलॉजीज़ के बारे में और उनसे रिलेटेड डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जो सन से रिलेटेड है। सन हम लोगों के कल्चर में या कोई रिलीजन हो, कोई भी कल्चर हो, उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल है और उनको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। जिस डायरेक्शन से वो निकलते हैं उसको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है किसी भी कल्चर में हो। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडियन कल्चर, वो कोई भी कल्चर हो, रिलीजन हो, उनको बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल दिया गया है। वैसे ही जैसे हम पुराणों के अकॉर्डिंग अगर माने तो ऋग्वेद में सबसे पहले जो प्रीस्ट जो है जिस डायरेक्शन में बैठ के मंत्रास को चैंट करता है वो ईस्ट मानी गई है। तो इतना इम्पॉर्टेंट रोल है सन का। तो उनसे रिलेटेड एक मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि उनकी वाइफ कौन है और उनके जो बच्चे हैं वो कौन है और कैसे उनकी लाइफ चलती है एक्चुअली। तो एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी है जो जैसे पुराणों से पहले, पुराणों में हमारे पास बहुत सारी जो सन से रिलेटेड है कहानियाँ हैं और उससे पहले हमारे पास फोकलोर है। तो फोकलोर में हमारे पास जो छोटी छोटी जगहों से डिफरेंट स्टोरीज़ आती हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो एक स्टोरी है जो सूर्यमुखी जो फूल है, जो फ्लावर है, उससे रिलेटेड है कि सूर्यमुखी जो है वो सन को बहुत ही अडोर करता है, बहुत ही प्यार उससे देखते रहता है और उनका जो लव है वो वन साइडेड है क्योंकि सन जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हर किसी चीज़ को। तो लेकिन फिर भी जो सूर्यमुखी है, जो प्लांट है, वो जो फ्लावर है वो उनको अनकंडीशनली बस देखता ही रहता है। नथिंग इन रिस्पॉन्स, उनको कुछ नहीं मिलता है लेकिन फिर भी वो बहुत अडोर करता है। और उसी से मिलती जुलती एक कहानी हमको मिलती है फोकलोर में कि एक रात की रानी का एक पेड़ है जो कि पहले हेवन में हुआ करता था। हेवन में वो सूर्य को बहुत ही सन को बहुत ही कोशिश करता था अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्योंकि रात की रानी की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी है। तो उससे काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था और बहुत ही अपने आप को बहुत ही प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश करता था। तो मतलब जो प्लांट है, प्लांट भी सूर्य से काफ़ी अट्रैक्टेड है। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो तो होते ही होते थे क्योंकि उनका जो ऑरा है, जैसे हम ग्रहों की भी बात करें हिंदू कल्चर में तो एस्ट्रोलॉजिकली तो ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्यदेव। तो काफ़ी इन्फ्लुएंस कर देते हैं लोगों को, काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन उनको अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है, तो वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो सूर्यमुखी का जो फूल है उनका जो वन साइडेड लव है या रात की रानी का भी जो वन साइडेड लव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो रात की रानी को ये लगा कि मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं तो मैं अर्थ पे चली जाऊंगी और अर्थ पे ऐसी जगह ब्लूम करूंगी जहाँ पे सन नहीं होंगे। इसीलिए ही वो रात में ब्लूम करती हैं। जो उनके जो फूल आते हैं, जो उनकी खुशबू होती है वो सिर्फ रात में ही होती है जब सन नहीं होते हैं। तो आगे उनकी जो वाइफ है उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी जो वाइफ हैं वो सारण्या है। सारण्या कहा जाता है कि जो आर्किटेक्ट हैं हमारे, जो विश्वकर्मा जी हैं, उनकी डॉटर है। तो उनकी डॉटर से उनको उनके जो बच्चे हैं वो मनु है, यम है, यामिनी है। तो जो सन है उनका जो रेडियंस है वो इतना ज़्यादा है कि वो उनको देख नहीं पाती हैं या उनसे मन भर के बातें नहीं कर पाती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो जो सारण्या है वो उनसे नाराज़ हो जाती हैं कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ या उनको अप्रोच करके वो देख भी नहीं पा रही हैं क्योंकि उनका जो रोशनी है वो उनको बहुत बॉदर करती है और सन भी जो है उनको अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं या ऐसे। तो वो नाराज़ होके अपनी शैडो को छोड़ के चले जाती है, जो शैडो का नाम हम जानते हैं छाया से। तो शैडो को छोड़ के वो रुष्ट होके नाराज़ होके चले जाती हैं। तो सन जो है वो उसके बाद भी जब छाया आ जाती हैं, सारण्य चले जाती हैं, तो वो जज ही नहीं कर पाते हैं कि मेरी वाइफ नहीं है यहाँ पे। तो लेकिन उनके जो बच्चे हैं, स्पेशली यम जो हैं, वो थोड़े से नॉटी होते हैं। वो बोलते रहते हैं कि ये दिस इज़, वो उनको हिंट देते रहते हैं कि वो उनकी मदर नहीं है।
तो एक बार क्या होता है कि जो छाया होती है, छाया से भी उनको दो पुत्र हैं जिनको हम शनिदेव और रेवान के नाम से जानते हैं। तो शनिदेव जो कहते हैं ना हम छाया नंदन है, तो इसी वजह से हैं। तो वो उनको जज ही नहीं कर पाते हैं कि ये उनकी वाइफ नहीं है। लेकिन यम जो है, एक बार क्या होता है कि बैठे हुए होते हैं तो जो छाया है उनको कर्स दे रही होती है, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते हैं कि ये मेरी मदर नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं जैसे होती हैं यूजुअल लाइफ में। गॉड्स की जो लाइफ है वो ह्यूमन बीइंग से बस थोड़ी सी ही अलग होगी, अदरवाइज़ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूजुअल हैं। तो वो उनको कर्स कर रही होती हैं, तो वो देख लेते हैं सूर्य, वो बोलते हैं कि नो मदर कैन कर्स हर चिल्ड्रन। तो उनको समझ आता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है, सारण्या नहीं है। तो वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ पे जाते हैं, उनसे कंप्लेन करते हैं। तो वहाँ पे उनकी वाइफ मिलती हैं उनको, तो वो उनसे भागती हैं, दूर जाती हैं, नाराज़ हैं, मनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो यहाँ पे टू साइडेड लव है, देख सकते हैं, क्योंकि वो उनके पीछे जा रहे हैं, वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके पीछे जाते हैं तो शी टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ मेयर, तो वो मेयर बन जाती हैं। तो वो उनको मनाने के लिए एक हॉर्स बन जाते हैं। और लेटर ऑन जब वो उनका पैचअप हो जाता है तो उन्हीं की फॉर्म में वो अश्विन ट्विंस को जन्म देते हैं, जिनका नाम हम जानते हैं अश्विन कुमार के नाम से। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग सी स्टोरीज़ हैं सन से रिलेटेड। सन की हम और भी अगर डीप जाएंगे तो हमको मिलता है कि उनकी और भी बहुत सारी वाइफ्स हैं, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत अलग अलग स्टोरीज़ हैं। ये मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है सन का, या उनकी लाइफ का बेसिक जो है कि उनके पुत्र कौन से हैं, किससे हैं, छाया जी से, छाया नंदन हम जिनको शनि को बोलते हैं, रेवान जो बोलते हैं, या फिर यम है, मनु है, यामिनी है, ये सब सन के जो हैं चिल्ड्रन हैं। आई एम श्योर आपको ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको